नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की। जी हां, आपको बता दें, वारिस पंजाब डे का चीफ और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल से अब तक पंजाब पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। 18 मार्च से उसकी तलाश हो रही, जब पुलिस ने उसके और उसके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। अब पंजाब पुलिस ने कपरतुला जिले के फगवाड़ा शहर से एक एनआरआई को अरेस्ट किया है। सूत्रों ने बताया कि इस एनआरआई की अमृतपाल के होशियारपुर से फरार होने की घटना के सिलसिले में गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए एनआरआई का नाम जसविंदर सिंह पांगली है, जो फगवाड़ा के पास जगतपुर जट्टा गांव का रहने वाला है। यह जानकारी भी मिली है कि पुलिस ने इस मामले में पांगली के अलावा कई और लोगों को हिरासत में लिया है, जिसने पूछताछ की जा रही। पूछताछ में अमृतपाल को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी हां, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने राजस्थान में पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी है। बता दें कि राजस्थान में अब विधानसभा चुनाव को कुछ ही समय बचा है। माना जा रहा है कि पार्टी चुनाव को देखते हुए प्रदेश कार्यकारिणी का नए सिरे से गठन कर सकती है। इस कार्यकारिणी में कुछ नए चेहरे को भी भाग मिल सकती है। बता दें कि पिछले महीने अखिलेश यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए कोलकाता दौरे पर गए थे, जहाँ उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की थी। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की मांग करते हुए कहा था कि इस तरह की कवायद ही दिखा सकती है कि केंद्र में बीजेपी ने गरीबों और दलितों के लिए कितना कुछ किया है। उन्होंने हिंडनबर्ग कंपनी द्वारा अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों पर भी बीजेपी पर निशाना साधा था। कोलकाता में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा था कि जाति जनगणना इस समय भारत के लिए सबसे जरूरी विषय है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने अच्छे दिन आएंगे का नारा दिया था। यह बाद में सबका साथ सबका विकास नारे में बदल गया है। केवल जाति जनगणना बता सकती है कि बीजेपी ने गरीबों और दलितों के लिए क्या किया है। जी हां, आपको बता दें, भारत चीन तनातनी के बीच चीफ और डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अग्रिम क्षेत्र का दौरा किया है। वह उत्तर बंगाल में वायु सेना स्टेशन हासिमपुर पहुंचे हैं। जीओसी तृतीय कोर आगे के क्षेत्रों का दौरा किया है। इस दौरान सीडीएस ने बुनियादी ढांचे की प्रगति की समीक्षा की है। क्षेत्र में विकास और परिचालन और रसद तैयारियों का जायजा लिया है। सीडीएस ने दूर दराज के इलाकों में तैनात सैनिकों के साथ व्यापक बातचीत की है और उनके उच्च मनोबल और पेशवाराना अंदाज की सराहना की है। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि इसके बाद सीडीएस ने सुकना में त्रिशक्ति कोर के मुख्यालय का दौरा किया है, जहां उन्हें सिक्किम में उत्तरी सीमाओं पर परिचालन स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है। जी हां, आपको बता दें, गुजरात में ऊना में रामनवमी के मौके पर भड़काऊ भाषण देने वाली महिला काजल हिंदुस्तानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। काजल हिंदुस्तानी के भड़काऊ भाषण के बाद अब ऊना सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। पुलिस के काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह भगोड़ा थी। रविवार को किरावल पुलिस ने थाने में काजल ने सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि राइट विंग कार्यकर्ता काजल हिंदुस्तानी को रविवार को गुजरात के गिर रोमनाथ जिले में रामनवमी पर कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसके बयान के कारण 1 अप्रैल को ऊना शहर में सांप्रदायिक झड़प हुई थी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि काजल ने रविवार सुबह ऊना में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जी हां, आपको बता दें, प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड के आरोपित अतीक अहमद के बेटे असद की यूपी एसटीएफ दिल्ली में भी स्पेशल सेल की मदद से तलाश कर रही। दरअसल असद पर यूपी पुलिस का दबाव बढ़ने पर वह पिछले माह छिपने के लिए दिल्ली आ गया था। यहाँ उसके पुराने ड्राइवर व 2 हथियार तस्करों ने असद को छिपने में मदद की थी। वह दक्षिणी का पश्चिम दिल्ली के अलावा अन्य जगहों पर 15 दिनों तक छिपा रहा था। उसके बाद उसने दिल्ली से भी अपना ठिकाना बदल लिया है। यूपी एसटीएफ की सूचना पर पिछले माह दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस ने असद के मददगार 3 आरोपितों को आमरस एक्ट में मामले दबोचकर यूपी एसटीएफ को सौंप दिया था। जी हां, आपको बता दें, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक दिन का अनशन रखेंगे। 11 अप्रैल को जयपुर के शहीद स्मारक पर रखेंगे। गहलोत सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं करने के विरोध में रखेंगे अनशन। सचिन पायलट ने कहा कि 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर जयपुर के शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन रखेंगे। इस बात को कहने के लिए कि भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार जो कहती है वह करके दिखाती है। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रखा है। हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है, इसलिए अनशन रखूंगा।
होगा। पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब हमारी सरकार बनी थी तब भ्रष्टाचार को लेकर हमने मिलकर कई बातें कही थी, लेकिन अब तक यह काम नहीं हुए हैं। इसे देखते हुए मैं 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन रखेंगे। यह अनशन उन बातों को रखने और उन्हें करने के लिए किया जा रहा है जो अब तक हमारी सरकार द्वारा नहीं किया गया है। जी हां, आपको बता दें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस भर्ती की परीक्षा सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में कराए जाने के फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। सीएम एम.के. स्टालिन ने इस फैसले को लेकर घोर भेदभाव करने वाला बताया है। उन्होंने पत्र लिखकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है वह सीआरपीएफ की भर्ती परीक्षा में तमिल और अन्य राज्य भाषाओं को शामिल करने के लिए हस्तक्षेप करे। एम.के. स्टालिन ने अमित शाह को ट्वीट कर कहा कि सीआरपीएफ की भर्ती परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी में कराना एक तरफा और घोर भेदभाव करने वाला है। उन्होंने कहा कि यह फैसला तमिलनाडु के उम्मीदवारों को परीक्षा देने से रोक सकता है। उम्मीदवार अपनी स्थानीय भाषा में परीक्षा देने में असमर्थ है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।